Hello students, class 12th English medium, poem 2, an elementary school classroom in a slum. ठीक है. In a last one lecture I was explaining about the summary of this poem. Okay, today I am going to explain you that detailed explanation about the poem. Okay, first about the poet. Stephen Spender was an English poet and essayist. स्टीफन स्पेंडर थे जो इंग्लिश कवि थे और एसेइस्ट थे. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin 1930. उन्होंने कॉलेज से पदवी न हासिल करके कॉलेज जल्दी ही छोड़ दिया था और वो 1930 में बर्लिन चले गए. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be socialist and pacifist. Pacifist that means person who don't love war. स्पेंडर को बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, इस वजह से उन्होंने अपने आप को समाजवादी और शांतिवादी तर पे घोषित कर दिया. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट्स एंड द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड. ये सारी उनका वर्क है जो यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम he has concentrated on the theme of social injustice and the class inequalities. इस पोएम के अंदर ये हमारी इस पोएम की थीम है कि स्पेंडर ने कॉन्सेंट्रेट कराया है एक ऐसा जो सोशल इनजस्टिस होता है और क्लास इनइक्वालिटीज़ रहती है, जो गरीब बच्चों के क्लासरूम और अमीर बच्चों के जो मतलब सिटीज़ के जो स्कूल रहते हैं वो इस इनइक्वालिटी में असमानतावादी के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है. तो हमारी थीम हो जाती है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. ठीक है. फार फार फ्रॉम मोर गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वेट्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस. यहाँ पे देखो एक आपके बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे दिखाते हैं, मतलब कि द पार्ट ऑफ बॉडी फेस इज स्टैंड फॉर द चिल्ड्रन. ये बच्चों के लिए बच्चे के लिए वो स्टैंड करता है. तो यहाँ पे सिनोडक हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है. लाइक अ रूटलेस वेट्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. यहाँ पे डायरेक्टली कंपैरिजन दी गया है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों के फेस है, उनके बाल है वो जैसे कि रूटलेस वीड के जैसे है, जो अनचाहे पौधे रहते हैं उसके जैसे, जंगली वनस्पति के जैसे कंपेयर कर दिया है डायरेक्टली. तो उसको हम यहाँ सिमिली कहेंगे. ठीक है. देन द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ हर रेड आइज़. एक ऊंची लड़की है जो वेट डाउन करे, मतलब कि उसके सर को झुकाए हुए वो क्लासरूम में बैठी है. यहाँ पे अनदर आप सिनोडक तो हो ही सकता है क्योंकि पार्ट ऑफ द बॉडी हेड दे दिया गया है जो लड़की के लिए स्टैंड करता है, तो सिनोडक हो जाता है. एलिटरेशन तो है ही. यहाँ पे अनदर एक फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, दैट एडजेक्टिव द वर्ड इज़ अ वेट डाउन, मतलब उसके सर जो झुका हुआ है वो ट्रांसफॉर्म करता है गल के बारे में, गल के हेड के बारे में कहते हैं, विच इज़ रिलेटेड, बोथ हैव द रिलेटेड मीनिंग. उसके लिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है ट्रांसफर्ड इफेक्ट. अनदर वन लाइन है द पेपर स्विमिंग बॉय, जो पतला दुबला सा दिखने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी बड़ी बड़ी हो गई है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो एग्जागरेशंस दिया गया है कि जो बच्चा है तो बच्चा एकदम पतला है पर उसकी आंखें रैट के जैसी बड़ी बड़ी हो गई है, तो पतले दुबले बच्चे को पेपर के साथ कहा गया है. तो यहाँ पे हाइपरबोल भी हो जाता है. और यहाँ पे मेटाफरन इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिया गया है पेपर और बॉय के बारे में, मतलब पतला दुबला सा और लाइट वेटेड. पेपर कैसा होता है, लाइट वेट होता है, और लड़का है वो पतला है, इसलिए इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिया गया है. तो इस वजह से यहाँ पे मेटाफर भी हो जाता है, दो फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है. अनदर वन अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसीटिंग ऑफ फादर्स नेरल्ड डिसीज़. तो यहाँ पे जो बच्चों को हेरिटेड मतलब कि स्टर्न, ट्विस्टेड बोन्स, नर्ल डिसीज़, तो ये सब जो मीनिंग है ना उसके सेम मीनिंग्स हो जाता है, ये वर्ड्स के सेम मीनिंग हो जाते हैं. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ट्रूटोलॉजी. ठीक है. अब यहाँ पे इसके आगे मैं बाद में समझाती हूँ, पहले ये 4 लाइनें उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है.
यहाँ पे कहा गया है कि इस स्टैंजे में पोया ने पहले डिस्क्राइब किया है कि जो बच्चों की दशा है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पैथेटिक है उनकी कंडीशन। जो क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं वो क्लास की जो कंडीशन है वो भी बहुत गंदी है और बच्चों की भी कंडीशन बहुत गंदी है। जो बच्चों के फेज़ है वो बच्चों के फेज़ यूजुअली जो स्कूल के बच्चे रहते हैं उस स्कूल के बच्चे के जैसे यहाँ पे टोटली डिफरेंट साइट है। वो प्रकृति के सौंदर्य को मतलब कुदरत के जितने भी सौंदर्य रहते हैं मतलब कि अच्छे अच्छे व्यूज़ रहते हैं वो ये बच्चों से बहुत दूर है। ये बच्चे प्रकृति के सानिध्य को एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं। तो इनके लिए फार मोर गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, मतलब कि समंदर की लहरों की जैसे जो हवा रहती है, जो समंदर की लहरों को देखना होता है, महसूस करना होता है, जंगल को देखना होता है, ये सब सारी चीज़ें इस बच्चों से बहुत दूर है, ये इंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे लुक, और उनके फेस से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ही दुबले पतले और बहुत ज़्यादा ही भूखे हैं, वो बहुत ही गरीब बच्चे हैं यहाँ पे। अनदर कहा गया है कि लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर ऑन राउंड देयर पैलर, उनके जो फेसेस है उनके फेस पे जो बाल बने हुए हैं, बिखरे हुए बाल है और उनके फेस है वो भी पतला दुबला सा है, जैसे कि उनको पोषण ही नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा ही कुपोषित बच्चे हैं ये। तो उनको देख के यहाँ पे उनको कंपेयर किया है इस दुबले पतले बच्चों को और रूटलेस वीड के साथ। ठीक है ना, रूटलेस वीड दैट मीन्स जो पौधे जो ट्री के साथ छोटे छोटे ऐसे पौधे निकल आते जिसको हम पानी भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, पर फिर भी वो खुद ब खुद निकल जाता है। फिर उसको हम निकाल देते हैं पौधे से, क्योंकि वो क्या होता है वो काम का नहीं होता है, तो हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है, ऐसे बच्चों को उस रूटलेस वीड के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, अनदर थिंग कहा है कि एक लंबी पतली लड़की है जो अपने सर को झुका के बैठती है। तो उसका सर क्यों झुका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस है और वो भूख की वजह से बहुत ज़्यादा ही गरीब है वो, और उस दुख के बोझ की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही अपने सर को झुका के ही बैठी है। वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से थकी हुई है। क्यों, क्योंकि वो गरीब है, इस वजह से वो हर बार नीचे झुक के ही, उसका सर झुका के ही क्लास में बैठती है। अनदर एक और बच्चे की यहाँ पे बात की गई है, एक पेपर स्विमिंग बॉय, मतलब कि जो क्लास में जो बच्चा बैठा है वो बहुत ज़्यादा ही पतला है। पतला मतलब कि वो पेपर के जैसे पतला यहाँ पे दर्शाया है। वो इतना ज़्यादा ही गरीब है, उतना ज़्यादा ही भूखा है, उसका ग्रोथ नहीं हो चुका है, इस वजह से उसकी जो आँखें हैं वो रैट के जैसे बताइए बड़ी बड़ी आँखें निकल चुकी है, क्योंकि उसके अंदर उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे उसको कंपेयर किया है। एक और लड़का है यहाँ पे, एक और क्लासरूम में लड़का बैठा है जिसको उसकी वो कैसा दिखता है, तो वो उसके जो बोन्स है मतलब उसकी हड्डियाँ पूरी दिखती है बच्चे की। उसके अंदर जैसे जो अच्छे से हट्टे कट्टे बच्चे रहते हैं तो आपको उसको हड्डियाँ नहीं दिखेगी, लेकिन जिस बच्चे का अच्छे से पोषण नहीं मिलता है, जिसका ग्रोथ नहीं होता है, तो उस बच्चे की हड्डियाँ दिख रही है। तो ये जो बच्चा है उसको उसके पिताजी के द्वारा उसको क्या मिलता है, उसको हेरिटेज में क्या मिलता है, इनहेरिटेड उसको सिर्फ डिसीज़ ही मिलती है। उसका ग्रोथ रुक चुका है, उसकी हड्डियाँ है वो पूरी ट्विस्टेड हो चुकी है, उनको कुछ अच्छा खाना पीना ऐसा कुछ भी अपने माँ बाप से नहीं मिलता है। उनको तो सिर्फ ये ऐसा बीमारी अपने माँ बाप से उनको मिलती है, और इस वजह से वो अपने डेस्क के पास वो भी सर झुका के और पतले पतले वॉइस में वो आंसर देता है और वैसे ही वो बैठा हुआ है। एक और अनदर बॉय के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। At the back of the dim class, one unknoted sweet young, his eyes live in a dream of squirrel game in a tree room other than this. एक अनदर बच्चे की बात की है। ये एक ऐसा बच्चा है जो स्वीट है, यंग है, पर वो न दिखे वैसे एकदम, मतलब कि ज़्यादा वो अटेंशन उसको नहीं मिलता है, सिर्फ कोने में वो बैठा है। वैसे भी वो ज़्यादा डिम है, अच्छे से क्लास में लाइटिंग नहीं है, तो वो ऐसे कोने में बैठा है कि जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो ऐसा बच्चा बैठा है क्लास में, वैसे भी कोई इंजॉयमेंट हो कि वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, ऐसा कोई एटमॉस्फेयर क्लास में वैसे भी ना था। तो वो जो बच्चा था, वो मायूसी वाला जो क्लासरूम था,
को ज़्यादा वो नोटिस ही नहीं करता था। तो वो जो यंग स्वीट बच्चा बैठा था तो वो स्क्विरल के गेम को देख रहा था, उसके सपने संजोता था, उसकी आशाएं अलग अलग थी। ये क्लास भले ही नीरस था पर फिर भी उसकी आशाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। तो वो स्क्विरल के गेम में पूरा ही गुम जाता है और ये क्लासरूम को जैसे वो ट्रीज़ मानता है। ये क्लासरूम जैसे कि कोई ट्री हो और यहाँ पे वो स्क्विरल का गेम चल रहा है, वो ऐसे यहाँ पे इंजॉय करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन अ सॉर क्रीम वॉल, donations